नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक के आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आज हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों आम भक्तों के साथ साथ अखाड़ों के साधु सन्यासी हर की पैड़ी पर डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़े। यूं तो हरिद्वार में महाकुंभ का मुहूर्त 1 अप्रैल को है, लेकिन परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि पर अखाड़ों के साधु सन्यासियों ने आज पहला शाही स्नान किया। ये दृश्य अलौकिक है। कल कल बहती गंगा और डुबकी लगाना, उमड़ा अपार जनसमूह। क्या आम क्या खास, महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में आस्था का मेला लगा था। ऐसे में भला सूबे के सीएम इससे कैसे दूर रहते। आस्था का ऐसा महाकुंभ दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये अद्भुत नजारा धर्मनगरी हरिद्वार का है, जहां महाशिवरात्रि पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए तड़के ही श्रद्धालुओं का तांता उमड़ पड़ा। कोरोना को देखते हुए बड़ी तादाद में लोगों के न आने की सरकार की अपील धरी की धरी रह गई। महाकुंभ का मौका है और महाकुंभ जब है तो आस्था के आगे हिंदुस्तान में कोई और नियम दरअसल काम आता नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया था, एडवाइजरी दी गई थी कि लोग कम संख्या में आए, जो बुजुर्ग हैं वो ना आए, जो बच्चे हैं उन्हें ना लाया जाए, महिलाएं भी अगर बीमार हैं तो ना आए। यहाँ तक कि कोविड RT-PCR नेगेटिव टेस्ट जो है वो भी मैंडेटरी कर दिया गया था कि आप वो सर्टिफिकेट लेकर के आएं। लेकिन मेरे पीछे की इन तस्वीरों को देख करके भला कोई क्या कहेगा कि हाँ, जो आपने कहा कि क्या ये कोरोना का समय हो सकता है। अब आज आस्था का दिन है और चूंकि महाकुंभ पर्व की शुरुआत हो रही है और शाही स्नान है, इसीलिए शायद भीड़ जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। सुबह 8 बजे तक आम श्रद्धालुओं का स्नान था। असली रंग तो तब आया जब शाही स्नान के लिए अखाड़ों की पेशवाई निकली। शाही स्नान की शुरुआत होते ही सबसे पहले जूना अखाड़ा अपने मंचों से निकल करके, अपने आसनों से निकल करके हर की पैड़ी की ओर रवाना हुआ। और चूंकि ये इतना बड़ा जत्था होता है और ये पूरी शोभा यात्रा जो आप देख रहे हैं, एक पेशवाई निकलती है और इसमें जूना अखाड़ा के अलग अलग महामंडलेश्वर महंत श्रीमंत रामगिरी को आप देख पा रहे हैं। और ये जूना अखाड़े के जितने हैं, ये पंचदशनाम जो महामंडलेश्वर हैं, तो अलग अलग महामंडलेश्वरों की जो टोली है अपने भक्तों के साथ आगे बढ़ रही है हर की पैड़ी की ओर। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे दिव्यता होती है वो नागा साधुओं को लेकर के होती है, क्योंकि इन नागा साधुओं को देखने के लिए पूरी दुनिया हमेशा उत्सुक होती है कि आखिर ये ऐसा कौन सा आध्यात्म है जो इन्हें हर मौसम में इतना मजबूत रखता है कि ये ईश्वर से जुड़ते हैं। पेशवाई देखने के लिए लोगों का समूह हरिद्वार में उमड़ आया। गंगा घाट में जहां पेशवाई के रास्ते किनारे किनारे बड़ी तादाद में लोग खड़े थे, वहीं अच्छी खासी संख्या में लोग इमारतों की खिड़कियों से झांकते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ अखाड़ों की पेशवाई पूरे माहौल को भक्ति और उल्लास से भर रहा था। हर अखाड़े की पेशवाई के अलग अलग रंग हैं। इनमें सबसे अहम रंग भरा नागा अखाड़े ने। और जूना अखाड़े के बाद अब जो आप देख रहे हैं ये पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा है। हर अखाड़ों को तय समय दिया गया था और अपने अपने समय के अनुसार तमाम अखाड़े ध्वजा लेकर के हर की पैड़ी की ओर चल रहे हैं। नागा साधुओं के प्रति लोगों की विशेष आस्था नजर आई। इस तस्वीर को देखिए, नागा साधु का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। हरिद्वार में नागा अखाड़ों के साधुओं के रंग भी अलग अलग नजर आए। इनसे मिली सर पर 25 किलो का भारी भरकम मुकुट धारण करने वाले अलग आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कितना पवित्र मौका होता है बेटा। इस कुंभ के अंदर साक्षात महादेव जी, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात विष्णु, साक्षात
सब कुछ देवी देवता यहाँ विराजमान है और इस कुंभ में जो जितना त्याग करेगा वो उतना महान होगा। हमने अपना शरीर त्याग किया, इसलिए हम नागा हैं। शरीर देह सब कुछ त्यागा है, इसलिए नागा है, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ गया, ईश्वर से जुड़ गया, इसीलिए न किसी पीड़ा का एहसास है, हर एहसास से परे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति आस्था। वैसे सरकारी कैलेंडर के मुताबिक महाकुंभ 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं का हवाला देकर शाही अखाड़ों ने महाशिवरात्रि के दिन को ही पहले स्नान के लिए चुना है। जो आपका मुकुट है, ये शाही मुकुट, कितना वजन है इसका? इसका 35 kg वजन है। 35 किलो। हाँ। कितने साल से आप पहन रहे हैं? ये 3 साल हो गया, 12 साल का। 12 साल? हाँ आप ऐसे? हाँ, 12 घंटे डेली का। कौन सी शक्ति होती है नागा साधुओं में जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है? देखो, परमात्मा का भजन करना शक्तियाँ कोई प्रकार की शक्ति होती हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं। संन्यास जिसने धारण किया है वो किस लिए है कि इसलिए संन्यास को कि अगर अपने पास कुछ नहीं हुआ, शक्तियाँ नहीं होंगे तो जनता का क्या भला करेंगे। पहला शाही स्नान आज संपन्न हो गया है। सोमवती अमावस्या के मौके पर 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान होगा। हरिद्वार से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आस्था के महाकुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र रहा किन्नर अखाड़ा। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंभ नगरी हरिद्वार में किन्नर अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। ये पहला अवसर है जब किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ हर की पैड़ी पर शाही स्नान किया। हरिद्वार में किन्नर अखाड़ों की पेशवाई जब निकली तो देखने वाले देखते रह गए। रथ पर सवार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम। सड़क के दोनों तरफ चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हाथ उठाकर दोनों तरफ से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, जय जयकार करते हुए और प्रार्थना करते हुए। और ऐसे में अखाड़ों के जो गुरु होते हैं, प्रमुख होते हैं, दरअसल आशीर्वाद देते हुए भक्तों को आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवा और पीत वस्त्र में किन्नर अखाड़े का जुलूस शाही स्नान को अलग ही आयाम दे रहा था। आध्यात्म में ईश्वर नर और नारी से ऊपर है, वो सिर्फ एक आत्मा से जुड़ता है और इसीलिए किन्नर अखाड़ों को वो महत्व मिला है। और इसीलिए आज किन्नर अखाड़े की पेशवाई निकली है इस महाकुंभ में हर की पैड़ी की ओर जाते समय। आपने नागा साधुओं को देखा, आपने महामंडलेश्वरों को देखा, लेकिन ये किन्नर अखाड़ा अगुवाई करते हुए प्रयागराज अर्ध कुंभ में इस किन्नर अखाड़े की जो पेशवाई निकली थी वो अद्भुत थी। और इसीलिए अब जब महाकुंभ का उपलक्ष्य है तो ये किन्नर अखाड़ा अद्भुत छटा लेकर के निकला है। शाही स्नान में इस बार किन्नर अखाड़े को विशेष अहमियत दी गई थी। इस बार किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के साथ स्नान का मौका दिया गया था। हम इतने आभार मानते हैं, खुश मानते हैं कि हमारी पहले भी शाही स्नान हुआ है उज्जैन में, प्रयाग में, पर उस शाही स्नान से ज्यादा खुश हम, भले यहाँ कोरोना काल है तभी भी आज हमारा शाही स्नान जूना अखाड़े के साथ हो रहा है। इससे ज्यादा किसी किन्नर को खुशी किसी महत्व में नहीं होगी। जूना अखाड़े के साथ स्नान, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ने इसे अलौकिक समानता का सुंदर उदाहरण बताया। सरकार और सन्यासियों ने जिस तरीके से दिखाया है कि मुख्य धारा के एक अंग किन्नर हैं और रहेंगे, अब इतने सारा प्यार और ये सब देख के मन भर आता है। पर हाँ, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत मॉडर्न धर्म है और मेरे हिसाब से ये जहाँ पे किन्नरों को भी उपदेवताओं का स्थान दिया गया है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जेंडर इक्वालिटी कोई और धर्म में हो ही नहीं सकती। किन्नर समाज के विकास के लिए और समाज में सम्मान दिलाने के लिए 2013 में अखाड़े का गठन किया गया था,
इससे पहले किन्नर अखाड़े को उज्जैन और फिर प्रयागराज में शाही स्नान का मौका मिल चुका है। इससे पहले 5 मार्च को किन्नर अखाड़े की पेशवाई जूना अखाड़े के साथ निकली थी, जिसे देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी। आज के शाही स्नान में किन्नर अखाड़े का जिस तरह भव्य स्वागत हुआ, इससे साफ हो गया कि किन्नरों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। हरिद्वार से आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खतरे पर आस्था भारी पड़ गई। ऐसे में जब कोरोना महामारी के फिर से लौटने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, हरिद्वार में आस्था उमड़ पड़ी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए थे। दवाई भी कड़ाई भी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हरिद्वार के हर की पौड़ी में ये संदेश मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, लेकिन गंगा में डुबकी लगाते हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए और सोचिए कि क्या कोविड से बचाव का जो संदेश दिया गया वो कहीं लागू हो पा रहा है। आप महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए उमड़े लोगों की भीड़ को देखकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन साधु सन्यासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना कुछ नहीं करेगा। कोरोना के लिए हम लोग जो है आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कोई विश्व कल्याण का मंत्र सुनाना चाहेंगे जिससे कोरोना से ईश्वर पूरे देश की और दुनिया की रक्षा करे? बस हर हर महादेव। ऐसा नहीं कि सरकार को अंदेशा नहीं था, इसलिए सरकार की तरफ से कोरोना के बचाव के तमाम इंतजाम किए गए। जगह जगह हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर रखे गए हैं। कल से ही लगातार हर उस जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है जहां लोगों की आवाजाही तेज है। जब चुनौती भीड़ की है तो सैनिटाइजेशन जरूरी है और 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क से अलावा हाथों में सैनिटाइजेशन हो सके, इसलिए जितने भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं, ये जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, कोशिश ये की जा रही है कि हर किसी को कम से कम सैनिटाइजर लगाया जा सके। जाहिर है कोरोना के खिलाफ लड़ाई है तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ये जो लड़के हैं, ये जो कर्मचारी हैं, ये यहाँ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग भी आ रहे हैं उनके हाथों पर कम से कम सैनिटाइजर लगाया जा सके। यहाँ तक कि हैंडरेल को लगातार सैनिटाइज किया जाता रहा, क्योंकि लोग इसे पकड़कर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हर की पौड़ी के इन इलाकों में, हो सकता है श्रद्धालुओं के इन पर हाथ पड़े, तो ये जितने भी टच पॉइंट हैं इन सबको भी सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि हजारों लाखों की जब संख्या हो तो हाथों से संक्रमण का खतरा न फैले, इसलिए इन जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यही नहीं, पूरे हरिद्वार में जगह जगह कोरोना की टेस्टिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। हर की पैड़ी के ठीक पहले आने वाले जाने वाले वो लोग जिनके पास कोविड नेगेटिव टेस्ट नहीं है, उन लोगों को भी यहाँ रोका जा रहा है। एंटीजन और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं और ये इसलिए जरूरी है ताकि इस महापर्व में महामारी कोई खलल न डाले, खतरा न बने। ये चुनौतियां हरिद्वार के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए हैं। महाशिवरात्रि पर देश भर में बाबा के दरबार में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। ये हम आपको दिखाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज महाशिवरात्रि है। सुबह से शिव भक्त भगवान भोले की आराधना में जुटे हुए हैं। वाराणसी, नासिक, प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली, उज्जैन, तमाम शहरों में सुबह से श्रद्धालु शिवालयों में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। 10 शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ आस्था है, हर तरफ भक्ति है, हर तरफ बम बम भोले हैं। बाबा भोले की भक्ति में डूबा हुआ है पूरा देश महाशिवरात्रि पर। आपको भी बधाई। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।